आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और बात करेंगे पहले रबर की। इंटरनेशनल मार्केट में रबर की कीमतों में आई गिरावट और बजट से एक्सपेक्टेशंस क्या है सेक्टर की, उस पर बातचीत करेंगे। एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा, इनफैक्ट जब 2026 की शुरुआत हुई थी तो एकाएक जो एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था नेशनल रबर में, डिमांड पॉजिटिव हुई थी, एशियन टाइट सप्लाई थी, जिसके कारण सपोर्ट मिला था प्राइसेस को। लेकिन अब जो वापस प्रेशर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, अगेन प्राइसेस दिसंबर 2025 के लोस पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या वजह आप देखते हैं और क्या आउटलुक है यहाँ से? नमस्कार मनीषा। बेसिकली एक तो वो जियोपॉलिटिकल जो चल रहा है अनसर्टेनिटी, वो एक कारण है, लेकिन उससे भी बड़ा एक कारण है EUDR कर गया, विच इज बेसिकली यूरोपियन यूनियन का डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन, जो कि 1 जनवरी 2026 से आना था। अंडर दिस रेगुलेशन ये था कि जो भी रबर यूरोप को सप्लाई किया जाएगा उनको डिफोरेस्टेशन नहीं हो रहा है ऐसा एक सर्टिफिकेट देना होता था। ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट सा बन गया था, इसमें रबर में प्रीमियम था। तो अभी रिसेंटली उनने वो पोस्टपोन कर दिया। वो पोस्टपोन करने के कारण इंटरनेशनल प्राइसेस में एक प्रेशर आया है एंड इसलिए वो अभी घटी हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में देखें तो इंडियन मार्केट में जो कि 185-86 था 2-3 हफ्ते पहले, अभी ऑलरेडी 195 है एंड इनफैक्ट गेटिंग क्लोजर टू 198 नाउ। एंड आई हैव जनरल ये है कि अभी प्रोडक्शन कम है। इंडिया में ऑलरेडी प्रोडक्शन अबाउट 6-7% कम है। तो यहाँ से प्राइसेस फर्म ही होने चाहिए। वी एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू हिट एटलीस्ट 205-210 इन द नेक्स्ट मे बी अ मंथ और सो। ओके अच्छा, डिमांड फ्रंट पर किस तरीके की सिचुएशन है? अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें या इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, हमने डिमांड में सर्च तो देखा था पहले, बट अभी एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? डिमांड से ज़्यादा सप्लाई अभी टाइट होनी शुरू हो रही है, बिकॉज अभी जो विंटरिंग करके जो प्रोसेस होता है रबर में, इस टाइम पे प्रोडक्शन कम हो जाता है। एंड रिसेंट फ्यू मंथ्स में बिकॉज प्राइसेस इतनी सॉफ्ट हो गई थी, टैपिंग भी केरला में थोड़ी कम हो गई थी। पिछले 1-1.5 हफ्ते में जब थोड़ा पिकअप आ रहा है मार्केट में, टैपिंग फिर से शुरू हो रही है, थोड़ा थोड़ा सप्लाई आना शुरू होगा। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाए तो काफ़ी कम है इस बार। जैसे इंडिया का टोटल इज अबाउट 770,000 टन्स के अराउंड होता है, जो ऑलरेडी 740 टन्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ऑलरेडी मतलब 5-7% प्रोडक्शन कम लग रहा है। एंड इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया में पिछले 2-3 साल से प्रोडक्शन कम ही हो रहा है, अफ्रीका में प्रोडक्शन स्टेडी है, इंडिया में कम है। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा हैं, इसके कारण रबर प्राइसेस शुड गो अप। ओके और साथ ही अक्षय जी, बजट क्योंकि नज़दीकी है, एज वन ऑफ द इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी या फिर क्या विश लिस्ट है? विश लिस्ट इन द सेंस प्राइसेस एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा ही हैं, बट ओवरऑल रबर में एक रिलीफ अगर कुछ आता हो, विल बी हैप्पी। not expecting anything much from the budget as far as rubber is concerned. I think ये जो डॉलर जो बढ़ रहा है वो भी एक प्रेशर आ रहा है इंडिया में। जो डॉलर अभी 91-91.50 हो गया है, उसके कारण भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं। इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, मतलब इंपोर्ट्स वायबल नहीं हो रहा है अभी। तो ओवरऑल अगर थोड़ा रुपी अगर स्ट्रांग हो, देन आई थिंक थिंग्स माइट गेट बेटर। बजट से चलिए, शुक्रिया अक्षय। आप ओके ओके ठीक है, फेयर एनफ। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। कायनात